स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। जर्मनी की सरकार ने कैनबिस, जिसको हम आमतौर पर गांजा या भांग कहते हैं, उसको लीगलाइज करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में कैनबिस को रिक्रिएशनल यूज़ के लिए एडल्ट्स को 25 ग्राम तक रखने के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए कैनबिस के 3 प्लांट्स लगाने को मंजूरी दी गई है। कैनबिस को उसके अलग अलग फॉर्म में नशे के तौर पर लिया जाता है और इसके मेडिसिनल यूज़ भी काफ़ी है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। साथ में ये जानने की भी कोशिश होगी कि भारत में इसका लीगल स्टेटस क्या है। तो पहले जानते हैं कि कैनबिस है क्या। दरअसल कैनबिस एक जेनरिक टर्म है जिसे कैनबिस सटाइवा प्लांट के तमाम साइको एक्टिव प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेजर साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टेट्राहाइड्रोकैनेबिनॉल, जिसको THC भी कहते हैं, और इस THC के स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स को कैनेबिनॉइड्स कहा जाता है। एक और टर्म है मैरिजुआना। दरअसल ये मैक्सिकन टर्म है जो कैनबिस की ही पत्तियों और उसके कुछ क्रूड प्लांट मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है। मैरिजुआना का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ज़ाम्बिया और नाइजीरिया में होता है। इसका नशा 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक असर करता है। कैनबिस प्लांट का हर हिस्सा नशीला होता है, इसीलिए इसके यूज़ को ज़्यादातर जगहों पर प्रोहिबिटेड किया गया है। इसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बात अगर इसके इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स की करें तो इससे मेमोरी लॉस होता है, यानी याददाश्त की समस्या आती है और दिमागी असंतुलन की समस्या पैदा होती है। ड्राइविंग में भी दिक्कत होती है। लंबे समय तक इसे लेने से आदमी इसका एडिक्ट हो जाता है और तमाम तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स की चपेट में आ जाता है, जो आगे चलकर शाइज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बनती है। भारत में यदि इसके लीगल स्टेटस को देखें तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जिसको NDPS एक्ट भी कहा जाता है, उसके तहत ये इंडिया में पूरी तरीके से इलीगल है। 1985 में UN के दबाव में भारत ने इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स SCND 1961 को स्वीकार किया, जिसमें मैरिजुआना को हेरोइन जैसी ड्रग्स के साथ रखा गया था। हालांकि भारत सरकार भांग की बिक्री की परमिशन देती है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे असम, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, वहां भांग यानी हेम्प बैन है। गुजरात ने 2017 में इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। कैनबिस रेजिन और फ्लावर्स की सेल और प्रोडक्शन भारत में पूरी तरह से बैन है। हालांकि स्टेट्स को ये पावर है कि वो इसकी पत्तियों और सीड्स के बारे में कानून बना सके। भांग यानी हेम्प कैनबिस सटाइवा प्लांट की पत्तियों से बनता है और इसे NDPS एक्ट से बाहर रखा गया है। कैनबिस को लीगलाइज करने के फेवर में कई तर्क दिए जाते हैं। माना जाता है कि इस प्लांट को वैदिक एरा में आर्यन माइग्रेंट्स करीब 1000 से 2000 BC के दौरान लाए थे। लीगलाइज करने वाले समर्थकों का कहना है कि मैरिजुआना को लीगलाइज करने से रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, स्ट्रेस से निपटने में मदद मिल सकती है, हेल्थ के कुछ इश्यूज सॉल्व किए जा सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स में ये कारगर हो सकता है और एग्रीकल्चर के लिहाज से भी ये इनकम का एक जरिया हो सकता है। भारत में अगर इसके प्रोडक्शन की संभावना देखी जाए तो सरकार के लिए ये टैक्स का बढ़िया स्रोत भी हो सकता है, लेकिन इसे लीगलाइज करने का विरोध करने वालों के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। विरोध करने वालों के मुताबिक ये इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि सभी के लिए मैरिजुआना अच्छा नहीं है। अक्सर इससे चिड़चिड़ापन, डर, पैनिक जैसी सिचुएशन महसूस होती है। इसका उपयोग इंसान को डिप्रेशन का मरीज बना सकता है या पहले से किसी बीमारी को और ज़्यादा गंभीर बना सकता है। मैरिजुआना से दिमाग पर भी असर पड़ता है। इससे मेंटल कंसंट्रेशन और लर्निंग एबिलिटी पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। आलोचक ये तर्क भी देते हैं कि भारत जैसे देश में, जहां प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का भी जमकर मिसयूज होता है, ऐसी सिचुएशन में कैनबिस का यूज़ डिसिप्लिन्ड होगा, ये भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। टोबैको और अल्कोहल की चपेट में पहले से ही लोग हैं। ऐसे में एक और साइको एक्टिव ड्रग को आसानी से उपलब्ध करा देने से नशा मुक्ति अभियान को चोट पहुंचेगी। अभी की सिचुएशन में NDPS एक्ट 1985 के तहत इलीगल वे में रखने पर पनिशमेंट का प्रोविज़न है। इस एक्ट के तहत कोई भी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को लेना क्राइम है। इसमें मॉर्फिन, कोकाइन, डायएसिटिल मॉर्फिन और सरकार द्वारा नोटिफाइड दूसरी ड्रग्स का सेवन करने पर 1 साल की जेल
20,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स इस लिस्ट में नहीं हैं, उनके सेवन पर भी 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इससे रिलेटेड कई केसेस भी कोर्ट में आ चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आए हैं जिन पर एक नज़र डाली जा सकती है। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रेट लीगलाइजेशन मूवमेंट इंडिया ट्रस्ट की एक पिटीशन पर सुनवाई करने की अनुमति दे दी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के प्रतिबंधों को आर्बिट्रेरी, अनसाइंटिफिक और अनरीजनेबल बताया गया था। वैसे बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां कैनबिस के यूज़ को लीगलाइज किया गया है। इन देशों में कैनबिस को मेडिकल पर्पसेस के लिए लीगलाइज किया गया है। ऐसे देशों में यूरोपियन यूनियन के भी कई देश शामिल हैं। अब जर्मनी भी इन्हीं देशों में शामिल होने जा रहा है। माल्टा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में पहला देश है जिसने कैनबिस के यूज़ को लीगलाइज किया था। लीगलाइजेशन करने का मतलब ये है कि इसके कॉमर्शलाइजेशन की परमिशन मिल जाती है, जैसे टोबैको और अल्कोहल के साथ है। यानी इससे होने वाले नुकसान को जानने के बावजूद उसकी बिक्री लीगल वे में होती है। इसके यूज़ को लीगलाइज करने से कालाबाजारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जर्मनी में इसे लीगलाइज करने के पीछे ये आर्गूमेंट भी दिया जा रहा है। यूरोप के देशों में कुछ जगहों पर इन साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। एम्स्टर्डम लंबे समय से ऐसे टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र रहा है जो गांजा पीने के शौकीन होते हैं, लेकिन यहाँ भी अब कॉफ़ी की दुकानों पर नियंत्रण लगाए जा रहे हैं। वहीं डेनमार्क ने गांजे को लीगल करने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखा था, लेकिन पार्लियामेंट ने इसे खारिज कर दिया। फ्रांस में कैनबिस के लिए बहुत ही सख्त कानून है और फिलहाल फ्रांस इसमें ढील बरतने के मूड में भी नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।